बच्चे लोग काफी डिप्रेशन और टेंशन में जा रहे हैं, 10th क्लास और 12th क्लास, है ना। सभी बच्चे सोच रहे बाप रे 10 महीना बीत गया, कुछ नहीं पढ़े। अरे कुछ नहीं पढ़े, अभी बहुत समय है। अभी आपके पास 3 महीना बचा हुआ है। कितने महीना बचा हुआ है? अगर 3 महीना अगर मेहनत कर दिए बढ़िया से तो आप 450 प्लस फोड़ सकते हैं ना। अगर आज के बाद भी नहीं पढ़ना चालू कीजिए तब तक कुछ नहीं होगा। 10 महीना बीत गया, 11 महीना, कोई लेना देना नहीं। अभी आपके पास कितना बचा है? नवंबर, दिसंबर और जनवरी। आज के बाद भी पढ़ना, आज के बाद भी मेहनत करना चालू कीजिए, हो जाए। सोचिए 1 घंटा पढ़ ले, 1.5 घंटा पढ़ ले, कोचिंग पढ़ लिए, हो जाए। कभी संभव नहीं है। ओनली कोचिंग पढ़ने से 10th 12th पास करना मुमकिन है, लेकिन बढ़िया नंबर लाना नहीं है। अगर आज से कम 5-6 घंटा पढ़ना चालू कर देते हैं तब जीवन में सक्सेस अचीव कर सकते हैं ना। आपका सबसे पहले आज के बाद से क्या करना है? रूटीन तैयार करना है कि हमें किस विषय में कितना नंबर का एग्जाम है, कितना प्रैक्टिकल है, क्या चीज है। आपको डिसाइड करना है कि हमें 6 घंटा पढ़ना है तो 2 घंटा मैथ के देना है, 1 घंटा हिंदी के देना है, 1 घंटा इंग्लिश के देना है। सबसे पहले रूटीन तैयार करेंगे। अपने घर के कोचिंग का पढ़ाई से कुछ नहीं, कोचिंग में जो पढ़ाई हो रहा है कुछ नहीं आ रहा है ना। बस वही घर पे जाके पढ़ रहे तो वही पाप बहुत है। अगर घर पे नहीं पढ़ रहे तो आपका कुछ नहीं होने वाला है, बस पास हो सकते हैं, कुछ नहीं होगा। कोई भी टीचर घोर के नहीं पिया सकता। आप जब तक मेहनत कीजिए या नहीं, जब तक कोई कुछ नहीं होने वाला है ना। सबसे ज्यादा विनम्र निवेदन है 10वां क्लास, आज के बाद दुख को कम खाइए लेकिन पढ़ाई जरूर करिए। खारा होके खाइए लेकिन जरूर, थाली बेचना हो तो थाली बेच दीजिए लेकिन पढ़ाई जरूर कीजिए। अगर आज के डेट पे अगर नहीं पढ़ाते तो आने वाले भविष्य में सबसे बड़ा बुर्बक का, सबसे बेकार आप कहलाने वाले। आओ सनम जाओ सनम वाली बात नहीं होना चाहिए कि कोचिंग आए फिर गए, कोचिंग आए पढ़ लिए, भाई कहाँ जा रहा है इसे तो टॉप नहीं टॉप कीजिएगा, है ना। तो इसीलिए आपको फोकस होना चाहिए अपने स्टडी पे, है ना। आने जाने से कभी कुछ नहीं होने वाला। आपको पता होना चाहिए पूरे बिहार भर में इस बार 10th में 16 लाख से ज्यादा फॉर्म भरा है। 16 लाख में एक आप है, आपके समाज में भी कितने कोई, आपके गाँव में भी कितने कोई है। आपको 16 लाख में क्या एक बच्चा टॉप नहीं करेगा तो क्या उसके पास कितना हाथ गोड़ रहेगा? उसका भी हाथ दो रहेगा, हाथ गोड़ दो रहेगा, है ना। आपके पास भी वही ऊपर वाले दिए, आप भी वही है, उसका पास भी है। अगर आज से भी मेहनत करना चाहते तो नंबर 1 स्थान पे ला सकते। बहुत सारे बच्चे काफी मिडिल क्लास से फैमिली से आते। अगर माता पिता के नाम रोशन करना चाहते हैं मात्र 3 महीना मेहनत कर लीजिए। आपका क्या, आपके मामा भी कहेंगे हमर बगनी फर्स्ट कलैया जाने छ। अरे मम्मी भी कहेगी, है ना, कि हमारी बेटिया क्या समझते हैं, बेटी है तो क्या कम है? अरे जाती है, कोचिंग पढ़ती है, बढ़िया नंबर लाई है, हमारी बेटी कम है क्या, है ना। इसीलिए कहा जाता है छोरी क्या छोरा से कम है क्या, है ना। तो ये कहावत है, प्रधानमंत्री के भी इतना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पहले की कहावत रहता था, बेटी लोग होता था तो अब शगुन मार जाता। आज लोग के माता पिता देखिए इतने दूर इतने शहर में भेजे, क्यों? क्योंकि विश्वास है। आप लोग के पहले माता पिता के विश्वास दिलाना होगा कि हाँ मम्मी हम आज तुम्हारा नाक कभी नहीं कटने देंगे, तुम्हारा कभी ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे जो तुमको शर्मिंदा होना हो कि हाँ बेटी को जन्म दिया था हमने, क्या किया, एक अपशगुन या गलत काम किया, है ना। ऐसा समाज में नहीं होने देंगे। भले अगर आ रहे डिंग डोंग कर रहे हैं, नहीं पढ़िएगा तो आपके समाज के फलावा के बेटी तो गिर रहा है, कुछ नहीं किया है। तो आप हमारे लिए नहीं, कम से कम मम्मी पापा के लिए पढ़िए। देखिए पिताजी कम से कम 250-300 के लिए कितना मेहनत करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो घर के पूरा बर्तन से लेके, घर से काम लेके, पूरा कपड़ा से लेके A to Z काम करके एक दुकान चलाकर भी पढ़ती है ना। एक मेरा संगी साथी एक स्टूडेंट था, है ना, संगी साथी मानते अपना छोटा भाई, वो सब्जी बेचा करता था, है ना, चमनपुर बाजार में सब्जी बेचा करता था। सब्जी बेचकर, है ना, 4 बजे से 7 बजे तक सब्जी बेचा करता था, है ना। अच्छे 453 नंबर लाया हुआ था। बताइए क्या इसके पास इससे ज्यादा क्या सुबह सब्जी लगाता था। उसके साथ जब भी टाइम बचता था पढ़ाई करता था। आप लोग के थोड़ा सा काम हो गया, मम्मी काम कर दिया नहीं पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा हो गया सर डांट दिए, सर जी बहुत डांटते नहीं पढ़ेंगे, ये अपने जी आप बहाना बना रहे हैं ना। पढ़ने वाले बच्चे पढ़ लेते हैं, नहीं पढ़ने वाले बच्चे के लाख सुख सुविधा मिले कुछ नहीं कर सकते हैं। अपना आप लोग को गोल ये होना चाहिए कि हमसे क्लास में वो आगे क्यों है। क्या सर दो रंगी भाव करते हैं? नहीं करते हैं। तो क्या सेम हमको जो पढ़ाते हैं उसको भी पढ़ाते हैं? क्यों हमसे आगे? क्या हमारे वो टॉप कर दिया है तो क्या हमसे उसमें क्या कमी था? ये आप खोजिए। अगर चल रहे पैर में ठेस लगा जा दे, फिर चलने लगा फिर ठेस लगा। अगर सीख मिलेगा कि पैर में ठेस लगा है तो देख के चले तो हम क्या कर सकते, दोबारा ठेस लगने का मौका नहीं मिलेगा। सीख हमेशा सीखना चाहिए गलतियों से। गलती हुआ कोई बात नहीं, है ना, अपना
मेहनत में बेसफल नहीं होना चाहिए। क्या दिन में अभी इतना देर समय, इतना अगर एज में दिन में सोते हैं तो आपसे बेकार है ना। आप बहुत बेकार इंसान है जो आपको धरती पे जल गया। दिन में नौजवान युवा पीढ़ी होकर सोएगा, इससे शर्म की बात क्या हो सकता है ना। सब चीज कीजिए, माना नहीं है, खाना बनाइए, खाइए पीजिए, है ना, पूजा पाठ जो करना है सब कीजिए, हम पूरा अलाउ करते हैं। फ्रेंड सर्किल घूमिए, लेकिन आपका मेन फोकस कहाँ होना चाहिए? पढ़ाई। आपके पिताजी कोचिंग में क्यों भेज रहे हैं? पढ़ने के लिए। पिताजी दिन भर कमाते हैं, किसी से पूछ के जाइए जिनके पास 10 रुपया नहीं हो ना, उस व्यक्ति से पूछिएगा कि क्या 10 रुपया की कीमत है ना। तो आजकल नहीं समझते हैं ना। तो आप लोग का इतने महंगा फीस सभी को टीचर पिताजी देते, किस वजह से? कि हमारे बच्चे पढ़े। लेकिन यहाँ पे देखिए, बच्चे लोग के चाहिए मोबाइल, बच्चे लोग के चाहिए अच्छा कपड़ा, बच्चे लोग के चाहिए मेकअप। आप पढ़ने वाले बच्चे को कुछ नहीं चाहिए, बस उनको कॉपी है ना। नहीं पढ़ने वाले को सब कुछ अपना खोजेगा, है ना। तो जीवन में सक्सेस बनना है तो अपना पढ़ाई पे फोकस करें, है ना। इसके अलावा कुछ नहीं है ना। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, आप लोग बढ़िया पढ़िएगा तो हमारा नाम रोशन होगा। अगर आप लोग पढ़िएगा 400 नंबर लाइएगा, 400 नंबर, तो हम ये अनाउंस करते हैं कैमरा और कैमरा, है ना, कि अगर 400 लाइएगा, आप 10th में जितना पैसा दिए पूरा का पूरा रिटर्न प्लस कप और मेडल के साथ आपको पेपर में नाम सहित आपको घर पे आपको सम्मानित किया जाएगा। अगर आप 450 से प्लस लाते हैं, विशाल कुमार की तरफ से 15,000 रुपया, कितना रुपया? 15,000 रुपया प्लस कप अच्छे खासे और मेडल के साथ सम्मानित कर, और बड़े बड़े पदाधिकारी आपके पास आके आपको सम्मानित कर, न्यूज वाले आकर आपको सम्मानित किया जाएगा और पैसा मिला जाएगा, है ना। तो कम से कम मम्मी पापा का अगर आप बिहार टॉपर, जिला टॉपर करते तो आपको सरकार 1,000 रुपया और देगी, है ना। अब मेरे तरफ से जिला टॉपर करते तो 1 लैपटॉप जरूर मिलेगा, सभी स्टूडेंट के कहते हैं ना। तो इस पे आप लोग क्या कीजिए, मेहनत कीजिए, पढ़िए, है ना। अगर आप लोग चाहते अगर 400 प्लस भी लाते हैं तो आपको भाई बहन को मेरे तरफ से कोचिंग में जब तक पढ़े आप, जब तक आप लोग का भाई पढ़े बहन पढ़े, जितना भाई बहन पढ़े सबको फ्री पढ़ाएंगे। मेरा क्वेश्चन 100% तक आएगा, बस सबसे मेहनत कीजिए, पढ़िए। मेरा एक ही ड्रीम है, एक गरीब से गरीब बच्चे तक शिक्षा देना है, कि बच्चे से कि ये ना कहना बने कि मेरा घर का गरीबी था, मेरे पिताजी कम एजुकेट कमाते थे इस वजह से नहीं पढ़ा। आज ये लड़का इतना मेहनत करके इतना करते हैं, पूरा खर्चा करके आपको गरीब से गरीब के घर तक मेरा शिक्षा पहुंचाना है। मेरा एक ही उद्देश्य है कि ऐसा नहीं रहे कि कोई बच्चा क्यों घर के गरीबी की वजह से कि भाई नहीं पढ़ पाए। आइए, जिसको मदद चाहिए हम मदद करेंगे, है ना। पढ़ने में, पैसा में, तन मन धन से सहयोग करेंगे। आइए आप शिवहर जिला बिहार में जिस कोचिंग में बोलिए कि हमें पढ़ाई में दिक्कत, उस कोचिंग में विशाल कुमार एडमिशन कराएगा, रहने खाने के लिए। लेकिन बस शर्ते पढ़िएगा, अच्छा विश्वास दिलाइएगा, अच्छा आचरण कीजिएगा, तब नहीं कीजिएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना। तो आप लोग से यही विनम्र निवेदन है, आप लोग पढ़ेंगे, क्या करेंगे? पढ़ेंगे। सोशल मीडिया से अब 3 महीना बच गया है, आप दूरी बना लीजिए, जितना कम समय हो दूरी बनाइए, अपना पढ़ाई कीजिए। सभी लड़कियां लड़के लड़के निवेदन है ना, अच्छा आचरण के साथ नशा दूरी कीजिए। मेरा एक ही अभियान है, पहला माता पिता से बड़ा आपका कोई नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपको कोई कुछ दे रहा है तो बिना प्रलोभन लाभ के नहीं देगा, इसलिए माता पिता से बड़ा कोई नहीं किसी को समझना चाहिए ना, माता पिता को। दूसरा कि आपको कोई ऐसा आचरण नहीं करना है जिससे कुल खानदान और नाम रह सके। ऐसा तीसरा कि नशा आपको बिल्कुल नहीं करना है, नशा बिल्कुल नहीं करना। चौथा, अगर आपको कोई संगी साथी है जो बहलाता फुसाता, चल मॉल में चल, इधर उधर घूमते, उसका संगी साथी छोड़ दीजिए, है ना। अगर अच्छा करना है जीवन में तो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, हम बोलेंगे, आप कहिएगा, वक्त दीजिए, कहानी खत्म। हमारा एक ही उद्देश्य है, आप लोग जीवन में आगे बढ़िए। आपको जो चीज का कमी हो हम देंगे, बस शर्ते आप जीवन में आगे बढ़िए, है ना। इसी के साथ आज का वाणी विराम करते हैं, है ना। धन्यवाद आप लोग हमारे पास।